नमस्कार हमारे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप भी 10th बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के 5 FBE सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। FBE कहने का मतलब है फाइनल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, समव्ययी क्या है, उदाहरण दे। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो वह समव्ययी कहलाता है। इसमें वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसका अणुसूत्र जो है समान होगा लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा तो वह समव्ययी कहलाएगा। और ऐसी घटना को समव्ययता कहा जाता है या समव्ययता कहलाता है। उदाहरण के लिए जो है C4H10 अर्थात ब्यूटेन के दो समव्ययी होंगे, एक समव्ययी नॉर्मल ब्यूटेन होंगे और दूसरे समव्ययी आइसोब्यूटेन होंगे। इसमें आप भिन्न क्या देख रहे हैं, इसका जो संरचना सूत्र है, अणुसूत्र है C4H10, इसमें भी 4 कार्बन होगा और इसमें भी 4 कार्बन होगा, इसमें 10 हाइड्रोजन होगा, इसमें भी 10 हाइड्रोजन होगा। आप चाहे तो इसे गिन सकते हैं, लेकिन जो इसका पोजीशन है यह अलग है और इसका नामकरण भी अलग अलग है, या नॉर्मल ब्यूटेन है तो या आइसोब्यूटेन है, जो इसके भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता को दर्शाता है, इसीलिए ये दोनों आपस में समव्ययी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न निश्चित रूप से आने की अधिक संभावना है क्योंकि यह प्रश्न जो है अक्सर पूछे भी जाते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे। गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक कार्यकलाप का भी वर्णन करना है। तो पहले सर्वप्रथम आपको वियोजन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े यौगिक अपघटित होकर कई सरल यौगिक में बदल जाता है वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है, जैसे S + O2 = SO2, C + O2 = CO2। तो इसमें CO2 ही टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन में। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण में आपको एक देना है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर वह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, जो हवा में उड़ जाता है। और इसका आपको कार्यकलाप एक वर्णन करना है, किस तरह से ये अभिक्रिया होती है। तो इसके क्रियाकलाप को आपको दर्शाने के लिए सर्वप्रथम एक बर्नर लेना पड़ेगा जिससे ऊष्मा निकलेगा ताकि इसे गर्म किया जा सके। और इस फ्लास्क में आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेना है और इसे गर्म करना है। गर्म करने के पश्चात इसके अंदर से एक नली को गुजारकर दूसरे फ्लास्क में जोड़ देना है और इसके अंदर चूने का जल होगा और इसमें जो है बुलबुले निकलते हुए आपको दर्शा देना है। इस तरह से कुछ इसका कार्यकलाप बनाना है CaCO3 के अपघटन का। तीसरे नंबर का प्रश्न है, परस्वेद लवण क्या है, उदाहरण दे। तो वैसा लवण जिसे वायु में खुला छोड़ने पर वह वायु के जलवाष्प को अवशोषित करके पसीजने लगता है तो उसे परस्वेद लवण कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वैसा लवण होना चाहिए जिसे अगर आप वायु में अगर खुला छोड़ देते हैं तो वायु में उपस्थित जलवाष्प रहता है वायु में उपस्थित, तो उस जलवाष्प को ये लवण अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके यह पसीजने लगता है, जिस कारण से इसका नाम परस्वेद लवण कहा जाता है। उदाहरण में आपको लिखना है अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसके उदाहरण है परस्वेद लवण का। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI FBE क्वेश्चन ही इसे कह सकते हैं आप। अष्टक नियम क्या है। तो इसका आंसर होगा, वैसा नियम जिसमें कोई तत्व अस्थायी होने के लिए अस्थायित्व को ग्रहण करने के लिए अपने बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, वह अष्टक नियम कहलाता है। इसके लिए कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, अर्थात डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो उदाहरण के लिए आपको 2 क्लोरीन का आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला 2 8 7, इसमें 17 इसका परमाणु संख्या होता है, तो ये पूर्ण जाता है। और देखिए इसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, जिस कारण से ये इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये पूरा कर लेगा, अपने अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यह अष्टक नियम का पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंत का 5 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं।
तो इसका आंसर होगा कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी का अध्ययन सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसके प्रत्येक भाग को समजात कहा जाता है, इसके सदस्य को। और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड CH2 का भी अंतर आपको दिखाई देगा समजातीय श्रेणी के कंपाउंड में। तो आपको इस तरह से लिखना है। आई होप कि आपको ये सभी बातें पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे 10th बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।